लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, बच गए हम तो जला क्या है। फिर से सुनिएगा, लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, बच गए हम तो जला क्या है। मेहनत से ही सब कुछ मिलती है दोस्तों, इन हाथों के लकीरों में रखा क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नमस्कार। मैं गौतम सर अल्फा मैथमेटिक्स में आपको स्वागत करता हूं। आज जो क्लास हम लोग सीखेंगे देखेंगे ये डाउट क्लास होगा। और डाउट क्लास क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या होगा, डाउट क्लास होगा। जो बच्चे मेरे को क्वेश्चन सेंड किए हैं उन्हीं को मैं बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी सेंड कर सकते हैं। आपके मन में अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं या पढ़ लिए हैं, आपका कोई क्वेश्चन छूटा है या किसी क्वेश्चन पे डाउट है, तो आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन छूट रहा है तो आप मेरे पास सेंड कीजिए, मैं आपको वो भी बना करके समझा दूंगा। तो चलिए देखो मेरे भाई, डाउट क्लास में एक बंदा क्वेश्चन मेरे को भेजा है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें मेरे भाई, x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करना है हमको, तो ये इक्वेशन है। ये क्या है बाबू, इक्वेशन है, मतलब समीकरण है। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहां पे देखिए, तो जो सबसे पहले दिया गया है उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे, चूंकि क्या दिया गया है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1। ये इक्वेशन दे रखा है, हमको x का मान चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, इस साइन को मैं अगर उधर भेजूं तो इनवर्स पे चला जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे जब शुरू क्लास चल रहा था तो हम बोले थे कि मेरे भाई अगर y है तो मैं साइन को उधर में भेजना चाहूं तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, y। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, याद किए होंगे आप लोग। चलिए, तो मैं इसको उधर में भेजता हूं तो यहां पे जो रिमेनिंग थिंग रह जाएगा ये तो रहबे करेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 होगा या नहीं होगा मेरे भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली क्या देता है, रेडियन देता है, मतलब एंगल देता है, कोण देता है। तो देखिए यहां पे देखना मेरे भाई, समीकरण है ये। अब साइन इनवर्स 1 ये कितने पे होता है, मतलब आप सोचो कि साइन में 1 के बराबर कितने पे होता है, तो 90 पे होता है। 90 का रेडियन क्या होता है मेरे भाई, π/2 होता है। तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूं, π/2। किसी को दिक्कत है क्या, π/2। अब यहां पे देखो ध्यान से, अब मैं क्या करता हूं कि किसी एक को मैं उधर लेके चले जाता हूं, किसी एक को, इसको लेके चले जा सकता हूं, चाहे इसी को, प्लस में है तो इसको ले सकता हूं माइनस में। साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इस वाले पोर्शन को इसमें ला दिया तो माइनस में होगा। अब देखिए, एक फॉर्मूला आता है जो हम लोग सीखे थे, एक फॉर्मूला आता है, यहां पे लिखता हूं मैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता था मेरे भाई, π/2। याद रखियो, कॉस प्लस में है तो उधर लेके जाएंगे, साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ओहो, इसका मतलब ये है मैं कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स x बराबर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। फिर से आई रिपीट अगेन, साइन इनवर्स x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x बराबर क्या लिखते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ये प्लस है तो उधर माइनस में न गया है, तो इतने के बदले मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स x। तो आप चेक कर लियो, ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स x है, तो इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स x लिख सकता हूं। ठीक है कि नहीं जी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1/5, और इसके बदले क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, देखो ध्यान से, साइन इनवर्स x। अब देखिए, अब दिख रहा है ना, रिफ्लेक्शन हो रहा है भाई, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लाइटिंग का प्रॉब्लम है, तो आप लोग ये मत होइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, तो इनवर्स और ये इनवर्स है, दोनों इनवर्स क्या हो जाएगा, मतलब हट जाएगा।
तो जब ये और ये हट जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा, x। तो हमारे पास इधर बच जाएगा 1/5 और इधर बच जाएगा x। आप चाहे तो इसे काट सकते हैं लेकिन मत काटिएगा, काहे के लिए काटिएगा, x। तो x बराबर हो जाएगा 1/5। यही अपना क्या हो गया मेरे भाई, आंसर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़े ना मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पे भेजते रहिए, क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे भेजते रहिए। मैं डाउट क्लियर करते रहूंगा। आपका मेरा प्रयास रहेगा कि आपका डाउट क्लियर होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 2 नंबर डाउट क्वेश्चन किसी बंदा ने भेजा है मेरे को व्हाट्सएप पे। साइन इनवर्स 2a बट्टा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टा 1 प्लस बी स्क्वायर, है ना, बराबर 2 tan इनवर्स x, जहां a लेस देन इक्वल टू 1 एंड b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए इस कंडीशन का मतलब क्या है समझ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है, समझाएंगे आपको। देखिए इस कंडीशन का मतलब क्या है, जो a का जो मान होगा ना, आप 1 से छोटा या बराबर रख सकते हैं, मतलब 1 तक रख सकते हैं, 1 से बड़ा नहीं रख सकते हैं a का मान यहां पे। और रीजन है कि अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 से बड़ा रखेंगे तो ऊपर वाला वैल्यू क्या आएगा, बड़ा आने लगेगा। तो ऊपर वाला वैल्यू अगर बड़ा आने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि साइन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। इसलिए मान लीजिए कि यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 गुने 2 तो 1 प्लस 2 स्क्वायर, तो 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4 1 5, नहीं तो ये बराबर ही आ रहा है। खैर ऐसा कुछ वैल्यू है जो बटा वगैरह में रखेंगे तो ऊपर वाला बड़ा आने लगेगा। इसलिए यहाँ पे क्या है कि a का जो मान होगा 1 से 1 के बराबर हो सकता है, माने 1 से छोटा या बराबर हो सकता है। और b का जो मान होगा जो क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अब यहाँ पे इस कंडीशन को इग्नोर कर दीजिए, इससे कोई बात नहीं है, बस इसको देखना है। हमको x का मान चाहिए। किसका मान चाहिए मेरे भाई, x का। ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स 2a बट्टा 1 प्लस ए स्क्वायर आप प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टा 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। तो हमको x का मान चाहिए। देखिए ये फार्मूला दे रहा है, ये भी एक फार्मूला है और ये भी एक फार्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे देखिएगा 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है मेरे भाई साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक और होता है tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखेंगे ये जो फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का 3 होता है। 2 tan इनवर्स x का कितना फॉर्मूला होता है भाई, 3 को फॉर्मूला होता है। एक साइन में होता है, एक कॉस में होता है और एक tan में होता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि एक साइन में है और एक कॉस में है। तो इस साइन के बदले गौर कीजिएगा, इस पोर्शन के बदले मैं ये रख सकता हूं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स a। सोल्व कर देते हैं, यहाँ पे सोल्व लिख देते हैं, ताकि इसको लिख देते हैं 2 tan इनवर्स a, क्योंकि a में है, अगर x रहता तो x लिखते हैं ना। और इसको बोलिए हम क्या रख सकते हैं, आप बोलिए कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टा 1 प्लस बी स्क्वायर। गजब बात है भाई, आप कैसे बोल सकते हैं, वीडियो में ना है, फिर भी आप बोल सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टा 1 प्लस बी स्क्वायर। तो इसको भी वही लिख देंगे 2 tan इनवर्स बी। याद रखिएगा कि 2 tan इनवर्स x के बदले ही मैंने ये सब लिखा हुआ है, पता है ना, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का कितने फॉर्मूला होता है, 3। एक साइन में होता है, एक कॉस में होता है, एक tan में होता है। आई रिपीट अगेन, साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बात याद रखिएगा मेरे भाई। और यहाँ पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। देखो अब यहां से कॉमन क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा ना। हमको x का मान चाहिए, ये समीकरण है, याद रखना, सिद्ध नहीं करना है। बहुत बंदे सोच रहे होंगे कि एलएचएस है और ये आरएचएस है, एलएचएस लेकर के आरएचएस को क्या कर दो, सिद्ध करना है। नहीं, हमको x का मान चाहिए, इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 2 कॉमन लेंगे तो tan इनवर्स
ए और tan इनवर्स प्लस में b बचेगा ना मेरे भाई, और 2 tan इनवर्स x। अब देखा करो, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, यस या नो बोलो। 2 से 2 कट जाएगा ना। अब tan इनवर्स a आप प्लस tan इनवर्स b है, तो tan इनवर्स इसका भी फॉर्मूला आता है। यहाँ पे लिखो, क्या लिखो, लिख देता हूँ यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इस फॉर्मूला को मैंने साबित भी कराया था वीडियो में भी, ऑफलाइन क्लास में भी। tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, है कि नहीं जी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये tan इनवर्स a प्लस बी और बट्टा 1 माइनस ए बी, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x। किसी को दिक्कत है क्या, एनीबॉडी टेल मी, किसी को दिक्कत नहीं है ना। tan इनवर्स a प्लस बी बट्टा 1 माइनस ए बी बराबर tan इनवर्स x। क्लास वाली फीलिंग आ रही है। चलिए ये और ये काट देना, ये और ये काट देते हैं। काटेंगे नहीं, मतलब ये हट गया, समझो कि हट गया, मन में समझ लेना कि हट गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी और बट्टा 1 माइनस ए बी बराबर हो जाएगा x। तो वी कैन राइट हियर, यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस बी बट्टा 1 माइनस ए बी। तो ये किसका क्या है बाबू, आंसर x का मान है। किसी को तो दिक्कत नहीं है ना। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। कैसे भी पढ़ो मेरे भाई, मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, आपका रिजल्ट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और आपका मेहनत भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखो जी, ये जो है क्वेश्चन है 3 नंबर डाउट क्वेश्चन है। 9 पाई बट्टा 8 माइनस 9 बट्टा 4 साइन इनवर्स 1 बट्टा 3 बराबर 9 बट्टा 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बट्टा 3, है ना। तो ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। ये एलएचएस है और ये क्या है, आरएचएस है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एलएचएस में ले लेता हूं, अभी एलएचएस नहीं लेते हैं हम। एक चीज देख रहे हैं क्या, कि 9 पाई बट्टा 8 है और 9 बट्टा 4 है। इसमें से 9 बट्टा 4 कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन लेकर के इसको पहले काट देते हैं, तब एलएचएस लेंगे तो आसान हो जाए क्वेश्चन बनाने में। तो देखिए 9 बट्टा 4 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई, पाई बट्टा 2 बच जाएगा। बचेगा या नहीं बचेगा, बोलो जी। और यहां से 9 बट्टा 4 हटेगा तो साइन इनवर्स 1 बट्टा 3 होगा, और 9 बट्टा 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बट्टा 3, है ना मेरे भाई। ये 9 बट्टा 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो देखते हैं क्या है, क्या बचेगा। 1 मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पे देखिए पाई बाई 2 माइनस साइन वर्स 1 बट्टा 3 है, और ये क्या है, साइन वर्स 2 रूट 2 बट्टा 3 है। तो अब ये एलएचएस आ गया और ये क्या आ गया, आरएचएस आ गया। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन हम गलत नहीं उतारे हैं, नहीं ठीक है। अब इसको मैं एलएचएस ले लेता हूं, तो एलएचएस में लेता हूं मेरे भाई। अच्छा अभी एलएचएस बाद में लेते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। इसके पहले हम बात बताए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या बताए थे, पाई बाई 2 बताए थे या नहीं बताए थे। तो अगर इसको मैं उधर लेके जाऊं, पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पाई बाई 2 में से अगर साइन इनवर्स एक्स घटता है तो कॉस इनवर्स एक्स बचेगा, और पाई बाई 2 में से कॉस इनवर्स एक्स घटता है तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन इनवर्स एक्स। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, यहाँ से 2 फार्मूला और बन सकता है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो याद रखने वाली बात है। तो देखना जी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कॉस इनवर्स 1/3। मैं 1/3 क्यों लिखूंगा, यहाँ पे जब x है ना बाबू, तो यहाँ पे x दे रहा है। अगर यहाँ पे 1/3 होता तो यहाँ पे 1/3 लिखना, तो यहाँ पे 1/3, और साइन इनवर्स 2 रूट 2/3 हो गया मेरे भाई। ये एलएचएस आ गया और ये क्या आ गया, आरएचएस। अब कहोगे कि गुरुजी आप यहाँ पे क्यों नहीं किए एलएचएस आरएचएस। तो देखो मेरे भाई, मैं क्या किया कि यहाँ पे लेता तो थोड़ा सा महंगा पड़ता, मतलब थोड़ा सा कठिन जाता। तो मैंने सोचा कहा कि सिंप्लीफाई कर दे, एलएचएस और आरएचएस में से कुछ काट पीट कर दे, उसके बाद बनाएंगे तो अपना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखो जी, तो मैं यहां से एलएचएस ले लेता हूं। अब एलएचएस कॉस इनवर्स 1/3 देख रहे हैं ना। अब इस कॉस को मैं किस में कन्वर्ट करना चाहूंगा, साइन में। देखिए हमारे को जो आरएचएस का पोर्शन है वो किस में है, साइन में है। तो मैं इस कॉस को साइन में चेंज करना चाहूंगा। वी इंटरेस्टेड नाउ चेंज दिस पोर्शन
किसमें, साइन इनवर्स में। तो मैं क्या करना चाहता हूं मेरे भाई कि कॉस का सूत्र लगाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, ट्रायंगल। इसी में बना सकते हैं या रफ में बना सकते हैं। मान लीजिए ए बी सी है, तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, पी बाई एच होता है ना। और कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो इसका मतलब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, याद रखना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। मतलब क्या, इसको बोलते हैं आधार बट्टा कर्ण, है ना। तो इसके बदले क्या कितना दे रखा है, 1/3। तो 1/3 हो गया ना। तो आधार कितना हो गया, 1, कर्ण कितना हो गया, 3। तो आधार हो गया मेरे भाई 1 और कर्ण कितना हो गया, 3। ये लंब की बात है ना, लंब निकालना चाहेंगे। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर, तो यहाँ पे ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंदर 3 स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। तो 3 3 के 9 और -1 रूट अंदर 8 हो जाएगा। तो 8 का जो सिंप्लीफाई करेंगे 2√2 होगा। कितना होगा, 2√2, यानी 2√2। तो याद रखिएगा, कभी भी किसी निष्पत्ति को चेंज करना है तो ट्रायंगल बना करके करेंगे। जैसे मान लीजिए कि tan इनवर्स समथिंग दे दिया, 4/3 दे दिया। अब मैं इसको किसी में भी चेंज करना चाहूं, कॉस में चेंज करना चाहूं, साइन में चेंज करना चाहूं, कॉट में चेंज करना चाहूं, कॉट में तो अलग पलट देंगे। तो बस एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू, ट्रायंगल ए बी सी। और tan थीटा का सूत्र दिमाग में लाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है इसमें, 4, आधार कितना है, 3। कर्ण निकालेंगे, यहां से सब निकल जाएगा। तो सेम प्रोसेस है। अब इस कॉस को किस में चेंज करना है, साइन में। तो हो गया, बस यहाँ पे लिख देना, कॉस के जगह पे लिखना साइन इनवर्स। और साइन थीटा के बदले हम क्या लिखते हैं, लंब बट्टा कर्ण, पी बाई एच, लंब। तो लंब कितना हो गया, 2√2 और अपॉन में कितना चलेगा, 3। तो चेक कर लियो, ये LHS पोर्शन था और ये क्या आ गया, RHS। तो मैं लिख सकता हूं LHS बराबर RHS, है ना मेरे भाई, प्रूव्ड। किसी को तो दिक्कत नहीं है ना। ये फॉर्मूला है, देखना ये फॉर्मूला है, अलग लिखना ये रफ में। और ये जो आप इसको भी रफ कर सकते हो, बट इसमें भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि इसी का पार्ट है, एक्सटेंशन है इसी का। कोई दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट करके उतार लीजिएगा। थोड़ा सा अगर हाला हो रहा होगा तो दिक्कत महसूस मत कीजिएगा, वैसे ही नेचुरली है, इसको तो आदमी हटा भी नहीं सकता है ना। देखिए ये क्वेश्चन ये भी सिद्ध करने वाला है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से 2015 में ये क्वेश्चन शायद पूछा है, अब याद नहीं आ रहा है कि 2015 है, लेकिन मेरे ख्याल से 2015 का ही क्वेश्चन है। देखिएगा, 4 ऑफ साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5 और बराबर कितना है, पाई। तो इस 4 को अगर गुना में है तो भाग में लेके जा सकते हैं। सेम प्रोसेस ऐसे ही बनेगा। तो साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5, ये हो जाएगा π/4। अब लेते हैं LHS और देन RHS, एकदम आ ही जाएगा। तो देखो मेरे भाई, LHS हम लेंगे साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5। अब दोनों को किसी एक चीज में बदलना पड़ेगा, तभी तो हमारा मान आएगा ना। आप खुद देखो, ये साइन में है और ये किस में है, कॉस में है। तो इसको भी साइन में बदलना, कॉस में बदलना पड़ेगा, या इसको साइन में बदलना पड़ेगा, या इसको tan में बदलना पड़ेगा, या इसको tan में, दोनों को tan में बदलना पड़ेगा। दोनों एक जैसा निष्पत्ति होगा तभी जाकर के फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। याद रखिएगा, दोनों एक जैसा निष्पत्ति होगा तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो मान लीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y रहता तो वो बात बन जाता। तो सबसे आसान हमको tan लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा। तो हम दोनों को tan में बदल देते हैं। बदलने के लिए क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। आपको पता है ना कि साइन इनवर्स को किसी भी निष्पत्ति में बदला जा सकता है। कैसे, एक त्रिभुज बना करके। देखिए, तो याद रखिए कि ये कैसे बनता है। आप अलग अलग ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, हालांकि 2 ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। यहां पर एक और बना देते हैं, और जितने जल्दी मन में कैलकुलेट करना चाहेंगे कर सकते हैं ना। देख मेरे भाई, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, याद रखिए, वो लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना हो गया, 1, कर्ण कितना हो गया, √10। और
BC आधार कितना हो जाएगा, तो रूट अंदर 10 आधार कितना हो जाएगा, तो रूट अंदर 10 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, BC कितना होगा 3। अब कहोगे कि गुरुजी कैसे कैसे कर दे रहे हो, देखो मेरे भाई ये हो जाएगा रूट 10 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर, तो रूट 10 के स्क्वायर करेंगे तो 10 ना होगा, और 10 में से 1 हटा देंगे तो क्या होगा 9, और 9 का वर्गमूल का होता है 3। तो याद रखियो कि आधार कितना निकल गया 3। अब इसमें भी आते हैं, कॉस इनवर्स 2/√5 है, तो कॉस थीटा का सूत्र दिमाग में लाइए कि होता क्या है। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है मेरे भाई, आधार बट्टा कर्ण, बेस बट्टा हाइपोटेनस होता है ना। तो आधार कितना हो गया 2, कर्ण कितना हो गया रूट अंदर 5, हमको ये लंब चाहिए, तो इसमें से इसके स्क्वायर में से इसको घटाएंगे ना, तो √5 के स्क्वायर करेंगे क्या होगा 5, 2 दूना के कितना होगा 4, 5 में से 4 को घटा देते हैं तो क्या आता है 1 का वर्गमूल 1, यानी 1 आएगा। बोलोगे गुरुजी कैसे मंगा दिए आप तो बड़ा चालाक हो, पहले ही मंगा दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे करो रूट अंदर 5 के स्क्वायर -2 दूना 2 के स्क्वायर, √5 के स्क्वायर करोगे 5 होगा, 2 दूना के 4, 5 में से 4 जाएगा 1 का वर्गमूल 1। कोई दिक्कत है क्या, रिफ्लेक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए tan में बदल देंगे ना, तो tan वाला फॉर्मूला अमूमन सब बच्चे को याद रहता है। तो tan इनवर्स जिस चीज में बदलना होगा उसको 10th क्लास का फॉर्मूला याद होना चाहिए। sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, P/H B/H सब याद करते थे ना, वैसा ही। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, बोलो क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना, P/B होता है। तो लंब बटा आधार होता है, लंब इसमें देखेंगे, इसमें इसको साइन को बदल रहे हैं, तो लंब ये कितना है 1, आधार कितना है 1/3 प्लस, अब कोस वाले को बदलना है तो दूसरे त्रिभुज से करेंगे, तो tan थीटा का सूत्र वही होता है लंब बटा आधार, तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा 2। अब यहां से कौन नहीं जानता है, सारी दुनिया जानती है इसको कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पे आता है। अब इसका भी फॉर्मूला लिखे, क्या लिखेंगे, लेंदी हो जाएगा, चलो लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे कि अच्छा इसको मैं मिटा सकता हूँ ना मेरे भाई, इसको तो मिटा सकता हूँ, आप लोग उतारते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स x आप प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है मेरे भैया x प्लस वाई बट्टा 1 - x। पता है 2015 में अगर पूछा होगा ना तो कितने नंबर का पूछा होगा, 4 नंबर का पूछा होगा, क्योंकि उस टाइम 4 नंबर और 7 नंबर के क्वेश्चन आते थे। अब तो 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर के हो गए हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है, तो x के जगह पे कितना रखेंगे, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 बट्टा 1 माइनस 1/3 गुने 1/2। अब थोड़ा सा सोल्व करते हैं, इसको भी मिटा दूं क्या मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, जगह की कमी हो रही है तो मेरे को जरूरत पड़ रहा है तो मैं tan इनवर्स, अब 1/3 और 1/2 का बट्टा का जोड़ घटाओ तो किसको नहीं आता है जी, आना तो चाहिए। लघुत्तम कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 ऊपर, नीचे भी प्रोसेस वहां पे 3 दूना के 6, लघुत्तम कितना हो जाएगा 6, 6 एकम 6 -1। अब कर लेना भाई, 6 से 6 क्या हो गया, कट गया। अब जो रिमेनिंग थिंग रह गया ना, ये देखिए अलग है, 1/1 है, ये अलग है, 2 + 3, थोड़ा सा और इधर लिखना चाहिए था मेरे को। खैर देखो 3 2 कितना हो गया 5, और 6 में से घटा देंगे 5, 5 कट के कितना आ जाएगा 1, है ना। घेर के यहाँ पे लिखता हूँ, tan इनवर्स कितना लिखा 1। अब आप बताओ मेरे भाई, tan इनवर्स 1 आया, तो tan इनवर्स 1 आया तो ये कितने के बदले होता है, पता करो। tan में 1 कितने पे आता है, तो π/4 पे आता है, डेट मीन 45 डिग्री पे आता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं π/4 बराबर क्या हो जाएगा RHS। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर, प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन या स्क्रीनशॉट कर ले, कैसे भी बनाओ, पढ़ो, देख लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिएगा ध्यान से। tan इनवर्स a - b बट्टा 1 प्लस ab प्लस tan इनवर्स b - c बट्टा 1 प्लस bc प्लस tan इनवर्स c - a बट्टा 1 प्लस c बराबर 0 साबित करना है। ये क्वेश्चन बेहद आसान है, जो भी बंदे भेजे हैं वो थोड़ा सा आप सूत्र को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन भेजे आप, ये बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। कोई बात नहीं है, आप भेजे हो तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपकी डाउट क्लियर की जाए। तो चलिए एलएचएस लेते हैं।
tan इनवर्स a माइनस बी बट्टा 1 प्लस ए बी, tan इनवर्स b माइनस सी बट्टा 1 प्लस बी सी, tan इनवर्स c माइनस ए बट्टा 1 प्लस सी है। देख मेरे भाई, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन में। अब एक फॉर्मूला को याद कीजिए, tan इनवर्स x, यही पे लिखता हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई होता है या नहीं होता है? तो गौर से देखिएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दिया जाता, अगर यहाँ पे अगर मैं माइनस करूं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लो माइनस वाला भी लिख देता हूं। माइनस वाला क्या होता है बाबू, tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई, है ना। तो आप यहां से देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे x है तो x माइनस वाई लगाया है, तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी और नीचे में 1 प्लस ए बी, तो ये क्या है, a माइनस बी के फॉर्मूला पे है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये किस पे, b माइनस सी है, तो tan इनवर्स b या माइनस tan इनवर्स c, और ये tan इनवर्स c या माइनस tan इनवर्स a। देखिएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, इसके बदले 3 बार फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, है ना मेरे भाई, कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस का चिन्ह, इसको लगाएंगे tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c प्लस tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब देखिए काट कूट कीजिए, अपना आंसर आएगा, a से a गया, b से b गया, c से c गया, एक प्लस था एक माइनस था, रिमेनिंग थिंग क्या बचा, 0, तो 0, तो यही हमको प्रूफ करना था, बराबर RHS प्रूफ हो चुका है मेरे भाई। किसी को डाउट है बोल सकते हैं, किसी को डाउट है तो डाउट, 3 क्लास तो चल रहा है, डाउट तो नहीं होना चाहिए। देखिए अब यहां पे देखिए, कॉट इनवर्स 1 बट्टा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, कॉट इनवर्स 1 बट्टा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको सोल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे कुछ शर्त देना चाहिए था शायद, देख लेते हैं, कोई बंदा भेजा होगा तो ठीक है, कोई शर्त देना चाहिए था। मोड एक्स ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, जो एक्स का जो मान होगा ना, मॉडुलस एक्स का जो मान होगा, ये तो रियलिटी ही बात है कि जो मॉडुलस एक्स होता है वो मतलब नेगेटिव होता ही नहीं है, पॉजिटिव ही होता है। तो हालांकि देखिए कंडीशन को समझा जाता है, कंडीशन को आप ध्यान से नहीं भी देखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन उसको समझने के लिए दिया रहता है कि यहाँ पे जो x का जो यहाँ पे मॉडुलस में x रहेगा, यहाँ पे इसका जो मान होगा ना वो किससे ज्यादा होगा, तो 1 से ज्यादा होगा। तो चलिए कैसे करें इसको, दिमाग लगाइए। यहाँ पे कॉट इनवर्स है, 1 बटा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम देख रहे हैं कि कॉट इनवर्स के बाद कोई फलन है। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या किया जाता है, देखिए अगर साइन, मान लीजिए कि साइन इनवर्स यहाँ पे कोई फंक्शन है, ठीक है, तो इस फंक्शन को हमारा जिम्मेदारी ये बनता है कि इस फंक्शन को हम साइन में बदल दें। याद रखिएगा, इस फंक्शन को हम किस में बदल दें, साइन में। साइन में जैसे ही बदलेंगे ना, हम साइन में जैसे ही बदलेंगे, हमारा जो है मतलब एक पे इनवर्स रहेगा, एक पे इनवर्स नहीं रहेगा, उसका जो है एंगल जो है लिखा जाएगा। तो हमारा यही जिम्मेदारी बनता है कि अगर ये कॉट इनवर्स में है, 1 बटा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है, ये एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम किस में चेंज करना चाहेंगे, कॉट में। किस में चेंज करेंगे बाबू, कॉट में। कॉट में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे कोई फॉर्मूला रखोगे, कोई निष्पत्ति रखोगे तो फॉर्मूला बनेगा। जैसे मान लो कि सेक रखते हैं, तो सेक रखते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है नहीं होता है, मतलब आप देख सकते हो ना, 10th क्लास की तो बात है, भूला नहीं जाता है। ये एक को इधर खींचते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, आप देख ही सकते हो ना, तो ये चीज है। खैर, तो हम लिख सकते हैं लेट x बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब बोलोगे कि गुरुजी आपको कैसे पता चला कि सेक थीटा रखेंगे कि साइन थीटा रखेंगे, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ कंडीशन होता है, यहीं पे लिखूंगा, चलो लिख देता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है ना, ए का मतलब कोई अचर है, तो एक्स के जगह पे क्या रखा जाता है, सेक थीटा, या कॉसेक थीटा भी रखा जाता है, एक्स बराबर ए सेक थीटा,
ए सेक थीटा या ए कॉस सेक थीटा रखा रहता है, याद रखना। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है ना, तो एक्स बराबर क्या होता है, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहता है ना, तो एक्स बराबर क्या होता है मेरे भाई, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, याद रखिए होगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे तो कभी भी आपको गड़बड़ नहीं होगा। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर पहले है ना और 1 है, तो 1 का मतलब क्या हुआ, ए का मान है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको सेक को इधर लाएंगे, सेक इनवर्स क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स। अब पुट कीजिए कॉट इनवर्स 1/रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कॉट इनवर्स 1/, ओहो, रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। अब इसका टेन स्क्वायर होगा, रूट से बाहर होगा, क्या निकलेगा मेरे भाई, टेन थीटा ही तो निकलेगा, चेक कर लियो। अब 1/tan थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो 10th क्लास में आप लोग सीखे थे ना, 1/tan थीटा कॉट थीटा होता है। एक पे इनवर्स है, एक पे इनवर्स नहीं है, कट छट हो जाएगा, निकलेगा क्या मेरा, थीटा 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 निकलेगा जी। तो थीटा इज व्हाट, थीटा इज सेक इनवर्स एक्स। तो मैं लिख सकता हूं कि सेक इनवर्स एक्स। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स। यानी ये जो पोर्शन है ना किसके बराबर है मेरे भाई, सेक इनवर्स एक्स के। एक चीज और है, अगर मैं इसको त्रिभुज से बना दूं, ट्रायंगल से बना दूं, तो सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो हमको पता नहीं था ना कि कौन से निष्पत्ति में चेंज करना है, इसलिए मैं ट्रायंगल से नहीं बनाया, डायरेक्ट मैंने इसमें मान रख करके बनाया। त्रिभुज रख करके ये क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब होगा, उसमें से कौन निकालेंगे, सेक में बदलेंगे तो इतना ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। तो बस मेरे प्यारे भाइयों, अब आज के लिए इतना ही करते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। देखिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ और मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग खूब मन लगा कर पढ़िए। आज जो भी डाउट क्वेश्चन है वो मेरे को भेजिए, ठीक है। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।